रजाउल्लाह निजामानी उर्फ सैफुल्लाह खालिद, भारत का एक बड़ा दुश्मन जो बरसों से भारत की धरती को खून से रंगने की नापाक कोशिशें करता रहा लेकिन सफल नहीं हो पाया। जो कभी रामपुर में तांडव करता तो कभी बंगलोर में दहशत फैलाता, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को चोट पहुंचाना था। आखिरकार उसी दुश्मन का अंत हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा का वो टॉप कमांडर जिसे कश्मीर का गाजी कहा जाता था, अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली से छलनी कर जहन्नुम पहुंचा दिया। सिंध के मटली शहर के फालकारा चौक पर जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, हमलावरों ने सिर और सीने में गोलियां दाग दी और यह आतंकी वहीं ढेर हो गया। वो शख्स जो भारत में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। आइए जानते हैं वो 3 बड़े हमले जिनके पीछे अबू सैफुल्लाह का शातिर दिमाग था। साल 2005 बंगलोर हमला। बंगलोर के IISc संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुए गोलीकांड में एक प्रोफेसर की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। हमलावरों का निशाना था भारत का ब्रेन, यानी हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता। साल 2006 नागपुर RSS मुख्यालय। 3 आतंकी पुलिस की वर्दी में एम्बेसडर कार से आए और RSS मुख्यालय को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उन्हें ढेर कर दिया। इस हमले के पीछे भी मास्टरमाइंड यही था, अबू सैफुल्लाह। रामपुर CRPF कैंप हमला। साल 2008 उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 जवान शहीद हुए। इस हमले की पूरी साजिश रजाउल्लाह उर्फ सैफुल्लाह ने ही रची थी। अबू सैफुल्लाह की हत्या ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में भूचाल ला दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये एक टारगेट किलिंग थी। अब सवाल उठता है, किसने मारा? अपने ही लोगों ने, या पाकिस्तान में पल रहे आतंकी एक दूसरे का खात्मा करने में जुटे हैं? कौन था सैफुल्लाह? भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था। भारत में हमलों का टास्क इसको दिया गया था। कई सालों तक नेपाल में रहा, नेपाल से ही भारत में हमले की साजिश रचता था। बाद में नेपाल से भागकर पाकिस्तान में छिप गया। सोचिए, जो इंसान सालों तक नेपाल में बैठकर भारत में हमलों की साजिश रचता रहा, वो कश्मीर में जिहाद का झूठा नारा देकर खून बहाता रहा, वो खुद अपने ही घर के बाहर मारा गया। इसे कहते हैं कर्मों का फल। भारत का एक दुश्मन कम हुआ, लेकिन अभी भी जंग जारी है जब तक आखिरी आतंकी जिंदा रहता है। अब भले ही वो आतंकी भारतीय सेना की मिसाइलों से मरे या फिर कोई दूसरा आतंकी संगठन उसे ठिकाने लगा दे, लेकिन खात्मा सबका जरूरी है। तो ये थी भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक अबू सैफुल्लाह खालिद पर हमारी लेटेस्ट स्टोरी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV।